हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न, जो इस प्रकार से है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसे सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दो पूर्णांकों को हम मानेंगे। कैसे? माना कि दो धनात्मक, देखो धनात्मक कहा गया है इसलिए दो धनात्मक पूर्णांक a व b। अब b क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर b आप क्या लेंगे, 3। दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं जहां a बड़ा है किससे, b से, ये है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक हो और उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो छोटे का बड़े में हम भाग देते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एक कथन लिखते हैं। तो देखिए, ये जो है बड़ा कौन है, a, इसमें छोटे का भाग देना है। छोटा कौन, b कितना था, 3, यहाँ पर 3 का भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोई संख्या तो नहीं है, ये एक चर राशि है, इसका मतलब इसमें भाग देने पर यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है। तो उस संख्या के अंदर अगर 3 का भाग देते हैं तो मान लिया कि भागफल आ रहा है q और शेषफल आ रहा है r। अब यहाँ पर संख्या होती तब तो यहाँ पर हमें संख्याएं प्राप्त होती, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, इसलिए हम मान रहे हैं कि यहाँ पर भागफल तो आएगा q और शेषफल आएगा r। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसको लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन। जहां ये जो शेषफल होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर, जो ये शेषफल होता है, ये शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन जो भाजक है उससे छोटा होता है। तो भाजक कौन है, 3, इससे छोटा होता है। अर्थात इससे हम क्या कह सकते हैं, r के मान हमें मिलेंगे यहाँ से। देखो, 0 हो सकता है, 0, 1, 2, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 2, अर्थात r के मान ये है। अब हम क्या करेंगे, r के इन मानों को इसके अंदर रखेंगे। तो r बराबर 0, 1 व 2 रखने पर तो देखो, रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, a बराबर 3q + 0, यहाँ पर 3q, यहाँ पर देखिए a बराबर 3q + 1 और a बराबर 3q + 2। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, a बराबर 3q हो जाएगा। अब देखो, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये तो हमने धनात्मक पूर्णांक माना था, धनात्मक पूर्णांक a और b। तो a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का नहीं कहा गया, हमें इसका वर्ग बताना है। और वर्ग किस रूप का होना चाहिए, 3m और 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनके वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम देते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको हम देते हैं थर्ड इक्वेशन, समीकरण 1, 2 और 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग, यानी समीकरण, देखना, समीकरण 1, 2 व, देखो समीकरण 1 व 2, 3 का नहीं करना है, तीनों का वर्ग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही लाने हैं, यानी 3m और 3m + 1 ही लाना है। ये जो तीसरा है ये इससे एक अलग आएगा फॉर्म, और वो इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर तो देखिए, वर्ग करेंगे क्या होगा हमारे पास, a का वर्ग
बराबर 3q का वर्ग। तो देखो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब a का वर्ग तो क्या होता है a स्क्वायर, और 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, क्या होगा 9। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9 ही होता है, और ये है q स्क्वायर। अब यहाँ पर एक काम करना है, क्योंकि हमें लाना क्या है 3m, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को तो ऐसा ही रखेंगे, और इस 3q है 3q स्क्वायर है, इसको m मान लेंगे। क्या मान लेंगे m मान लेना। जैसे यहाँ पर q की जगह कोई संख्या रख देते हैं तो आएगा तो एक पूर्णांक, उस पूर्णांक को हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं m। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर देखना a स्क्वायर बराबर 3, तो देखो यही है, इसको m मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का तो आ गया, अब लाना है 3m प्लस 1 के रूप का। देखो अब समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। तो समीकरण 2 का वर्ग देखो क्या होगा, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग करते हैं 3q प्लस 1 का वर्ग। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग वर्ग कर दो, नहीं, जब भी दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ब्रैकेट लगा करके पूरे का वर्ग करते हैं। ठीक है ना, तो इसका तो हो जाएगा a स्क्वायर, और देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, आपको दिख रहा होगा सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, और इसका होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी है यहाँ पर सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर लग रही है। इसको लगाते हैं, देखिए तो a का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 3q का स्क्वायर करना है। किसका, 3q का स्क्वायर प्लस 2, फिर a इंटू बी यानी 3q इंटू 1, 3q इंटू 1, 3q इंटू 1, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, इस टाइप से देखना। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6q, और 1 का गुणा होगा वही आएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो हमें लाना क्या था, हमें लाना था 3m प्लस 1। तो देखो इसमें हमें दिख रहा है कि पीछे प्लस 1 तो होना ही चाहिए, आगे 3 होना चाहिए, और यहाँ पर m आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें चाहिए, इसको ऐसे ही रखो। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, और जो पीछे जो शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में से 3 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखो 3 का भाग 9 में 3 बार, यहाँ पर q स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 3 का भाग 6 में 2 बार, और यहाँ पर q बचेगा, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 3 को कॉमन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 3m प्लस 1, क्यों, इसको मान ले रहा हूँ m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से। अतः अब हम देखो हमें क्या था, क्या कहा गया था वो समझिए। हमें यह कहा गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक a और एक माना था b। ठीक है ना, तो ये धनात्मक पूर्णांक जो है इसका हमने वर्ग किया, तो वर्ग करने पर हमें एक तो मिला 3m और एक मिला 3m प्लस 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको करते हैं। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या
3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन, 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। आगे वाले प्रश्न के अंदर हमने क्या किया था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब कर रहा है घन यानी कि क्यूब निकालना है। तो जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, दो पूर्णांक मानेंगे। तो देखो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b। अब देखो b यहां पर क्या लेंगे, वही 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3, ठीक है ना। a व b हैं जहां a बड़ा है b, ये है, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए यहां पर जो छोटा है उस छोटे का बड़े के अंदर भाग देना है, तो b का a के अंदर भाग देंगे। तो यहां पर मान लो भागफल आ रहा है q और शेषफल आ रहा है r। आप सभी जानते हैं कि अभी हमने इस b को क्या लिया है, b को लिया है हमने यहां पर 3, तो यहां पर 3 लिखेंगे। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसका कथन लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। और प्रमेयिका के अनुसार यहां पर शेषफल जो होता है वो क्या होता है, शेषफल 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। भाजक कौन है, यहाँ पर 3 है, तो भाजक से छोटा। तो यहाँ पर r के पॉसिबल मान कौन कौन से हैं, तो देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा यानी कि 2, 3 नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर इस शेषफल के मान इसके अंदर रखने हैं, ठीक है ना। तो देखो r के मान r बराबर 0, 1, 2 रखने पर किसमें रखेंगे, इस कथन के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखना। तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 3q प्लस r की जगह पर 0, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा यानी कि 3q आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a बराबर 3q तो है, r की जगह पर 1 रखना है तो प्लस 1, और a बराबर 3q प्लस r की जगह पर रखना है 2, तो यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में आ जाएंगे। अब हमें कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन कीजिए, जो और वो घन इस रूप में आना चाहिए। तो हम इसका घन करते हैं। तो देखिए इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1, 2 व 3 का घन करने पर तो देखो घन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका घन करो यानी कि इसका घन किया, हाँ लाना क्या है 9 और उसके साथ में m। देखो 3 का घन 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 हो जाएंगे, लेकिन 27 थोड़ी काम है हमारे, तो हम क्या लिखेंगे 27 को 9 इंटू 3, क्या लिखेंगे 9 इंटू 3, 27 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करो तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 3 का घन है ना, तो 3 का गुणा 3 बार हो जाएगा, और साथ में q का क्यूब है तो q का क्यूब। अब देखो 3 इंटू 3 हो गए 9, और इसको हम लिखेंगे 3q क्यूब। अब यहां पर देखो 9 और 3q क्यूब को इसको मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं m, जहां 3q क्यूब एक, देखो जहां m बराबर 3q क्यूब एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है ये, ठीक है। इस प्रकार से तो देखो एक धनात्मक पूर्णांक तो 9m के रूप का आ गया। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे का, इसका करते हैं। देखो अब a³ बराबर 3q + 1, इसका करते हैं घन। तो यहां पर देखो ये तो है a का क्यूब, तो क्या आ जाएगा a³ ही आएगा। इसको देखो सर्व समीकरण से सॉल्व करते हैं। आपने सभी ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण? a + b का होल क्यूब, यानी देखो ये a मान लो ये b मान लो, तो a + b का होल क्यूब ये क्या होती है a³ + b³, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो a³ + 3a² + 3ab² + b³, ये होती है हमारी सर्व समीकरण। तो इस सर्व समीकरण के अनुसार हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे a की जगह पर है 3q, तो हम क्या करेंगे 3q का क्यूब प्लस 3 के साथ में a²b, तो 3 इसके साथ में a², a का मतलब 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, फिर b का मतलब हमारे 1 है तो 1 प्लस 3 वापस ये 3 ab², तो a कितना है 3q, और b क्या है तो b है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में देखिए क्या है प्लस b³ b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसको देखो a³ बराबर हमारे पास क्या है, तो देखो इसको लिखते हैं 3 का क्यूब 27 लिख दो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27q³, ठीक है ना, 27q³ देखो 3 का क्यूब हो गया 27 और q का क्यूब q³ प्लस 3 × 3 हो गए 9, सॉरी यहां पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 3 27, और q का स्क्वायर q² 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 × 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9q, यहाँ पर क्या आ जाएंगे 9q, और यहाँ पर क्या है 1 का क्यूब 1, इस टाइप से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए देखो a³ बराबर, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, देखो इन 3 पदों में से, क्योंकि लाना क्या है, लाना है 9m + 1, 9m + 1, तो हम क्या करेंगे +1 पीछे वाला ये तो है हमारे पास, यहाँ पर लाना है 9m, तो इन सब में से 9 को कॉमन लेंगे और जो पीछे शेष बचेगा उसको हम m मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन सभी में से मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, 9 कॉमन लूंगा तो 9 का भाग इसमें कितनी बार 3 बार, तो 3q³ प्लस, तो प्लस 27 में 9 का भाग 3 बार, और यहाँ पर है q², 9 का भाग 1 बार, तो यहाँ पर क्या बचेगा q, फिर प्लस 1। अब इसको इस पूरे को मानना है m, तो देखिए इसको लिख रहा हूं 9m + 1, ठीक है 9m + 1, जहां m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो देखिए यहां पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो एक तो हमारे आ गया 9m के रूप का, दूसरा आ गया 9m + 1 के रूप का। अब तीसरा आना बाकी है, तो तीसरे का घन करते हैं, a का क्यूब, फिर इसका 3q + 2 का क्यूब, ठीक है। सर्व समीकरण वही लगानी है, कौन सी वाली, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a²b + 3ab² + b³, ये लगानी है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगाना आता है, a की जगह पर हमारे है 3q, b की जगह हमारे है 2, तो जहां पर a दिखे वहां पर 3q और जहां पर b दिखे वहां पर 2, बाकी एज इट इज ऐसी लगानी है।
तो देखिए a का क्यूब डेट मीन्स 3q का क्यूब प्लस 3 तो 3 a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, b तो b यानी 2 प्लस 3ab तो a कितना है 3q और b कितना है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, इस टाइप से। तो देखिए 3 का क्यूब कितना हुआ 27, तो 3 का क्यूब हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब हो गया 9, कितना हो गया 9 3 27, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 कितने हो गए 52, सॉरी 54, कितने हो गए 54। ठीक है, और यहां पर ये देखो 9 3 27, 27 इंटू 2 कितने हो गए 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस देखिए 3 इंटू 3 9 और यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 सौके 36 क्यू प्लस यहां पर 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए लाना क्या था, अब लाना था हमारे पास में 9m प्लस 8, ये लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, प्लस 8 तो आपको दिख रहे हैं, देखिए जो प्लस 8 पीछे आने चाहिए वो तो है ये, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, इनमें से 9 कॉमन लेना है, शेष बचेगा उसको हम m लिखेंगे। तो इसमें से 9 को कॉमन ले रहा हूं, तो 9 को कॉमन लिया तो यहां पर 9 का भाग 27 में 3 बार, तो 3q क्यूब प्लस फिर यहाँ पर 9 का भाग 54 के अंदर 6 बार, यहाँ पर 6q स्क्वायर और 9 का भाग 36 में 4 बार q और यहाँ पर प्लस 8। अब देखो इसको क्या मानना है, इसको मानना है हमें m, क्या मानना है m, तो 9 इसको हम मान लेते हैं m प्लस 8। तो जहां m बराबर 3q स्क्वायर q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस किस रूप का होता है। देखिए सबसे पहले हमने सिद्ध किया वो था 3m के रूप में लाया, उसके बाद में हमने लाया 9m, सॉरी किस रूप में लाया 9m के रूप में, और जो दूसरा लाया वो 9m प्लस 1 के रूप का, और तीसरा जो लाया है वो 9m प्लस 8 के रूप का, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूप में आता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।